मम्मी और पापा की पुण्यतिथि पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मम्मी को और पापा को गए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, समय चलता रहता है और हम मुस्कुराते भी हैं, हम काम भी करते हैं, पर वह हमारी आत्मा ही जानती है कि जो खालीपन, जो एक दर्द है, वो हमेशा हमारे दिल में हमेशा रहेगा। क्योंकि उनका अचानक चले जाना, ना बीमारी थी, ना कुछ था, अच्छे खासे घर से गए थे। कभी सोचा उन्होंने भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था, ना हमें कुछ समझ आया। वो तो उन सबका आशीर्वाद था, उनकी अपनी हिम्मत थी कि हमने अपने को संभाला, हम खड़े हुए। पर आज भी कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं अपने आप, अपने अंदर से। क्योंकि पहले लोगों की बातें बुरी लगती थी, लगता था कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बट अब लगता है कि बुरा सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी माँ बाप नहीं है जो हमेशा हमें अच्छा ही सुनाएगी, अच्छा ही हमें पैम्पर करेगी, हमें मोटिवेट करेगी। हर कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा, दुनिया हमें डीमोटिवेट करेगी। इसलिए इन 3 सालों में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सहा भी है, बहुत कुछ समझा भी है, बहुत कुछ महसूस भी किया है कि जीते जी पेरेंट्स के लोगों का नज़रिया क्या होता है और उनके जाने के बाद लोगों का नज़रिया क्या होता है। पहले जो लोग थे वह हमेशा आते थे, क्योंकि जब जिसका जिससे मतलब होता है वह उसके घर में 24 घंटे आता है, हर बार आता है। पर जब कोई चले जाता है तो अगर हमारा किसी का ट्रू रिलेशन है तो हम उसके बच्चों को भी तो अपना समझेंगे। पर लोग यही कहते हैं कि अब हमारा मन नहीं करता है, हमें याद आती है। पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो बच्चे भी तो उस घर में रह रहे हैं। क्या हमसे ज़्यादा करीब थे वो उनके? क्या हमसे ज़्यादा उनको दुख है? वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पर हम तो हर त्योहार में, हर जगह पे उनकी कमी महसूस हमें होती है। क्योंकि ख़ास कर तब जब हम एक मैरिड होते हैं, हमें हर तरह से लड़ना होता है, अंदर भी बाहर भी। आज हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं तो लगता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें क्यों डांटते थे। उस समय तो लगता था कि हमें चिड़चिड़ कर रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं। शायद ये उम्र का पड़ाव होता है और यही समय का चक्र होता है कि हम उनको डांटते थे, वो हमको डांटते थे। शायद हम तब समझ नहीं आता, अब समझ हमें आता है। पर दुनिया में सब उन माता पिता के जाने के बाद भी आपको वैसा ही प्यार देंगे, वैसा ही सम्मान देंगे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पर हमारी ज़िंदगी में हैं ऐसे 4-5 लोग, बाकियों से हमें मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें अपना समझ के निस्वार्थ भाव से हमारा साथ दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि अब माता पिता तो है नहीं, फ़ायदा कुछ है नहीं, तो कट मार लो इनसे, कट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भगवान सब देखता है, हमारे साथ वो हमेशा है, हमें महसूस होता है ये। और जब जिन्होंने दर्द दिया तो उसको सहने की हिम्मत भी उन्होंने हमें दी है। जहाँ पे हमारा बुरा होगा, जहाँ पे हमारा अहित होगा, वहाँ ज़रूर खड़े होंगे हमारे साथ, या हमारा पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, और हम ये उम्मीद भी ना लगाएं किसी से कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें पैम्पर करेगा, कोई हमें मोटिवेट करेगा। क्योंकि दुनिया जो है रिश्ते तोड़ना जानती है छोटी छोटी बातों पे। पर वो माता पिता ही होते हैं जो आपकी 100 गलतियाँ माफ़ करके भी आपको इस तरह से प्यार करते हैं। नहीं तो आजकल तो लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लोगों के मुंह फूल जाते हैं। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, और जिन लोगों को मुंह फुलाना होता है वो वही लोग होते हैं जिनको निभाना नहीं होता है। जिनको निभाना होता है वह 100 गलतियाँ भी आपकी माफ़ कर देते हैं। जिनको नहीं निभाना होता है वो आपको लेक्चर, आपको ब्लेम ही करते रहेंगे। इसलिए आप भी अपने आप को खुश रखिए। पहली प्रायोरिटी आप अपनी खुद हैं। आप ये मत सोचिए कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे, बहुत अच्छा बनेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हमारे आगे तक। हम क्या करते हैं, मोह माया पाल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चे के बच्चे, अरे किसके बच्चे, किसके बच्चे, सब ने यहाँ रहना है, सब ने जीना है, सब ने खाना है, कोई किसी की वजह नहीं मर रहा है। पर आप अपने को देखिए कि आप अच्छे कर्म करिए। किसी के प्रभाव में आके, किसी के दबाव में आके आप खुद को मत बदलिए। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, और बेहतर है कि आप जितना हो सकते हैं सबकी मदद करते हुए चलिए। एक अच्छा इंसान बनने की हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, पर इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए, इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए कोई हमारा मिसयूज़ करके चले जाए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव हमें रहना चाहिए। हमेशा दुनिया से हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमें खुद का मूल्यांकन स्वयं करना है, क्योंकि अगर हम वो डोर, वो जिम्मेदारी अगर हम किसी और को देंगे तो वह अपने अकॉर्डिंग हमारा मूल्यांकन करेगा, और वह नहीं जानता है कि हमारे अंदर की स्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है। इसलिए आप खुद को खुश करिए, खुद की नज़रों में अच्छे रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय किसी और को सेटिस्फाई करने की। क्योंकि दुनिया तो, वक्त बदलता है तो दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया भी पल पल बदल जाती है।
बहुत कम लोग होंगे जो आपकी ट्रू फ्रेंड्स होंगे, ट्रू वेल विशर होंगे। तो आप उनको पहचानिए, उनके साथ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए जिनके हैं, क्योंकि वह ही एक ऐसी पूंजी है जो मतलब दोबारा नहीं मिलती है, मिलती नहीं है। बस आज मैं उनको याद करती हूँ, मैं आज उनका, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ हमेशा हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे हमें सद्बुद्धि देंगे, अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखेंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ।